हेलो एवरीवन। तो हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट। हम जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं सभी में ऑब्जेक्ट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ऑब्जेक्ट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये सारे लैंग्वेजेस में इसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो अब हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी हैविंग स्टेट एंड बिहेवियर। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ स्टेट होगा और उसके कुछ बिहेवियर होंगे, जिसको हम जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज में प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स कहते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब मान लो कि कोई कार है, वो एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसे हो जाएंगे। जैसे मान लो वो उसका कलर कौन सा है, मॉडल कौन सा है, कंपनी का नाम क्या है, एट्सेट्रा। और उस कार के मेथड जैसे उसकी फंक्शनैलिटी, जैसे कार चलती है या नहीं, कार में कार डीजल है या पेट्रोल है, ये उसकी फंक्शनैलिटी हो गया। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स मतलब कोई चीज़ हो गया और प्रॉपर्टीज उसके पार्ट हो गए, और मेथड्स मतलब उसकी फंक्शनैलिटी। आई थिंक आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। ऑब्जेक्ट्स मतलब रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट होता है, मान लो एक कोई पर्सन है, वो भी एक ऑब्जेक्ट हुआ। और उसके प्रॉपर्टीज मतलब मान लो उसके नेम, एज, और भी जितनी चीज़ें होती हैं इंसान की, मान लो वो सारे प्रॉपर्टीज है। और इंसान जो फंक्शन करता है वो मेथड्स होंगे। मतलब इंसान जैसे बोलता है वो उसका फंक्शन हो गया, चलता है वो फंक्शन हो गया। तो इसी तरह जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगे और उसका बिहेवियर होगा। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में जितनी भी चीज़ें हैं सारा ऑब्जेक्ट ही होता है। और अभी तक हमने जितने भी मेथड्स यूज़ किए हैं जो प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे विंडोज़ डॉट राइट करके डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये सारे ऑब्जेक्ट और मेथड्स ही हैं। जैसे कंसोल डॉट लॉग, ये भी एक ऑब्जेक्ट और मेथड ही है। तो अभी हम इसको करके, तो अभी इसको हम कोड में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है। तो इसको लिखने का सिंटेक्स क्या होता है आप यहाँ देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, जैसे मान लो यहाँ कार है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और इक्वल का साइन देंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और इसके अंदर ही हम प्रॉपर्टीज और मेथड्स डिफाइन करते हैं। तो प्रॉपर्टीज के लिए हम प्रॉपर्टी का नेम लिखेंगे, जैसे कार है तो कार का कलर क्या है वो लिखेंगे प्रॉपर्टी में, और कॉलन देके उसके कार का कलर कौन सा है वो इसके वैल्यू में दे देंगे। जैसे कार है उसका कलर है, यहाँ पे रेड कर देंगे जो भी है। तो हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे और कॉलन लगा के उसके वैल्यूज को लिखेंगे। तो प्रॉपर्टीज पेयर वैल्यू होता है, जैसे उसकी जितनी प्रॉपर्टी होंगे उतना ही वैल्यू होगा। ठीक है। और कॉमा लगा के आप सेपरेट करते जाएंगे। तो अब इसको हम कोड में देखते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। तो मैं इंडेक्स फाइल में आ जाता हूँ। ओके। तो यहाँ पे जैसे हम एरे डिफाइन कर रहे थे, लेट कॉन्स्ट या वैर, तो आप तो वैसे ही आप ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लेट कॉन्स्ट या वैर किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी लेट यूज़ करता हूँ, लेट, और मैं ऑब्जेक्ट एक पर्सन का बनाता हूँ। और पर्सन लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट के लिए, इक्वल साइन, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और इसके अंदर आप पर्सन के प्रॉपर्टीज़ को डालेंगे। प्रॉपर्टीज जैसे इसका कोई नेम है तो मान लो हम फर्स्ट नेम लिखेंगे। ओके। देन कॉलन लगा के इसको स्ट्रिंग में लिखेंगे तो डबल कोट्स का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना ही नाम लिख देता हूँ, तो यहाँ मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया। अब दूसरी प्रॉपर्टी लिखना है तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, देन लास्ट नेम। ओके। उसी तरह कॉलन, देन कोट्स में लास्ट नेम। और इसी तरह मान लो यहाँ पे इसका और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़, मान लो एज है, एज भी डाल सकते हैं। और इसी तरह आप ईमेल। ओके। और इसको हम डबल कोट्स के अंदर लेंगे। ओके। क्योंकि ये स्ट्रिंग है। ओके। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे तो इक्वल साइन देंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। ठीक है। और इसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज लिखने हैं तो प्रॉपर्टी, और देन उसके बाद उसकी वैल्यू। अगर स्ट्रिंग है तो उसको डबल कोट्स में, और या नंबर है तो उसको सिंपल नंबर लिखेंगे। ठीक है। और इसको कॉमा से सेपरेट करते जाएंगे, और लास्ट वाले में आप कॉमा नहीं लगाएंगे। ओके। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम कंसोल का यूज़ करेंगे। कंसोल में ये सारा ऑब्जेक्ट प्रिंट करके देखेंगे। ओके। तो इसके लिए मैं
कंसोल में कंसोल लिखूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट का नाम डाल दूँगा एज इट इज़। ओके, तो अब इसका आउटपुट हम कंसोल में देखेंगे, तो आप देखेंगे कंसोल में ये सारा चीज़ प्रिंट हो गया है जो हमने डाला है। यहाँ देखेंगे एज, ईमेल, फर्स्ट लास्ट नेम, और यहाँ पे आप इसका प्रोटोटाइप देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, और इसके सारे मेथड्स हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, तो अब मान लो इसके प्रॉपर्टीज़ को अपने को प्रिंट करने हैं स्क्रीन पे, तो हम उसे कैसे प्रिंट करेंगे। मान लो इसको हमें डॉक्यूमेंट में प्रिंट करना है, तो डॉक्यूमेंट में हम अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि डॉक्यूमेंट में कैसे प्रिंट करेंगे। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। ओके, और आउटपुट देखेंगे स्क्रीन पे। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ओके, और इसको कंप्लीट। तो आप यहाँ देखेंगे हमने यहाँ क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर पर्सन एज इट इज़ ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो हमें पर्सन के प्रॉपर्टीज़ को भी साथ में प्रिंट करने के लिए हमें एक यहाँ पे मेथड यूज़ करना पड़ता है, प्रॉपर्टी नेम डॉट, जो प्रॉपर्टी है उसको लिखेंगे डॉट। जैसे मान लो हमें फर्स्ट नेम चाहिए, तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे डॉट करके, ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फर्स्ट नेम, तो स्क्रीन पे हमें फर्स्ट नेम मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरह अगर हमें लास्ट नेम चाहिए तो लास्ट नेम लिखेंगे, तो हमें आउटपुट में लास्ट नेम की स्पेलिंग गलत है। ओके, सही नहीं हुआ क्या स्पेलिंग, लास्ट नेम की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे हम स्पेलिंग सही कर लेंगे, मैंने देखा नहीं था। ओके, तो आउटपुट देखेंगे तो ये लास्ट नेम मिल जाएगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था। ओके, तो अगर आपको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट करना है तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम लिखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे हम एरे में स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। ये करली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट का साइन होता है, अगर करली ब्रेसेस आप देखें तो समझ जाना कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल हो और इक्वल करके करली ब्रेसेस हो और उसके अंदर ऐसे साइन हो तो आप समझ जाना कि ऑब्जेक्ट है। और एरे समझने के लिए आप ऐसे ही वेरिएबल नेम होंगे और इक्वल लगा के स्क्वायर ब्रैकेट यूज हुआ होगा, ठीक है, तो आप समझ जाना कि वो एरे है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ मेथड यूज़ करना सीखेंगे। जैसे मान लो पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका कोई फंक्शनलिटी है तो हम उसको मेथड के थ्रू देखेंगे। तो मान लो ये एक डेवलपर है, तो मैं डेवलपर एक प्रॉपर्टी बना लूँगा, ठीक है, डेवलपर, ये भी एक प्रॉपर्टी कहलाएगा। ओके, और इसको हम मेथड बनाना चाहते हैं तो हम सिंपल फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, जैसा हम फंक्शन क्रिएट करते थे, ठीक है। और इसमें हम फिर रिटर्न करा देंगे। रिटर्न क्या करा देंगे, ये एक डेवलपर है तो ये ऑब्वियसली कोडिंग करता होगा, तो यहाँ पे हम कोडर लिख देते हैं। ओके, तो इसको रिटर्न करा दिया, तो ये फंक्शन जब भी हम कॉल करेंगे तो ये इसका रिटर्न कर देगा कोडर। ओके, तो अब हम स्क्रीन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक सेकेंड में दिखाता हूँ इसे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में देखो, एज डेवलपर भी एक प्रॉपर्टी आ गया, लेकिन यहाँ पे आगे इसको एफ पैरेंथेसिस दिखा रहा है, मतलब ये एक फंक्शन है। तो हम ऑब्जेक्ट्स के लैंग्वेज में इसे मेथड कहते हैं, तो डेवलपर एक मेथड हो गया। तो अब हम इसे कॉल कैसे करेंगे, तो जैसे हम ऑब्जेक्ट का नेम ले रहे थे तो ऑब्जेक्ट नेम लेंगे और प्रॉपर्टी नेम में हमने डेवलपर लिखा तो ये एक मेथड ही है, डेवलपर लिखेंगे, और फंक्शन को कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस यूज़ कर लेंगे, तो डॉक्यूमेंट में हमें कोडर स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखो आ रहा है कोडर। तो हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर मेथड सिंपल जैसे प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं वैसे करेंगे, और उसके अंदर हम फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके जैसा फंक्शन क्रिएट करते हैं वैसे क्रिएट कर लेंगे, और उसे कॉल करने के लिए प्रॉपर्टी नेम डॉट लगा के उस ऑब्जेक्ट को, मतलब उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। ओके, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक हम एरे भी क्रिएट कर सकते हैं, और हम एक और प्रॉपर्टी देखेंगे कि हम इस मेथड के अंदर उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को फंक्शन में, मतलब मेथड में कैसे यूज़ करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।